जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे मालिक का कि आज फिर हम सत्संग करने के लिए बैठे हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक तेरी वडियाई करने का, जो तूने मुझ पर एहसान किया है कि मुझे चुना कि मैं तुम्हारे बारे में कोई सत्संग कर सकूं, और जो तुम मुझे मेरे जीवन में सत्संग दिए जा रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बुरा वक्त भी आता है, लेकिन अगर उस बुरे वक्त की वजह से हमें कुछ अच्छा मिल जाए, इतना अच्छा मिल जाए कि जैसे आपकी लाइफ ही बिल्कुल चेंज हो जाए, तो वो सब मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि अगर कुछ मुश्किलें आई, तकलीफ़ें आई, लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद अगर मेरा रब मेरे साथ हो गया और वो मेरा सपोर्ट करने के लिए, मुझे ताकत देने के लिए मेरे साथ हो गया, तो इससे बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है। तो इस वक्त को भी झेल लेंगे जो है। अगर उसका साथ मिल गया, उसने हाथ पकड़ लिया, तो सब कुछ हो जाएगा। बस मेरे रब्बा बस मुझे अपना एहसास कराते रहना, अपना साथ देते रहो, अपनी सेवा बख्शते रहो, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मांगते। बस हम तो जैसे होता है ना, गुरुजी का एहसास कराना, उनका इशारा करना, वो किसी ना किसी तरीके से मुझे ये समझा देते हैं कि अब देख मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब उनकी जो प्लानिंग है ना, स्टेप बाय स्टेप, वो मुझे वो शो करते जा रहे हैं। लेकिन जैसे सपोज़ करो कभी वो पहेली की तरह होता है कि जैसे कभी सॉन्ग में हो गया, लेकिन उसका मीनिंग हमें कुछ समझाना चाह रहे हैं, या मैसेज के थ्रू हो गया, या वो ऐसा जैसे कि कोई थर्ड पर्सन उस चीज़ को ना समझे, लेकिन हम दोनों की जो बात करने की, जो हमारी जो कैलकुलेशन होती है, जो हमारी प्लानिंग होती है, वो कुछ कर रहे हैं और मैं समझने लगूँ, तो वो चीज़ें सब मुझे समझ में आने लगी। मुझे शो भी करने लगे, दिखाने भी लगे कि देख ये हो रहा है। भले ही हम फिज़िकली नहीं हैं, लेकिन वो मेंटली बिल्कुल हम दोनों एक साथ, हमारा जो कनेक्शन बन रहा है, जो हम धीरे धीरे समझ रहे हैं एक दूसरे को, तो वो सब कुछ बताए जा रहे हैं, सब कुछ बताए जा रहे हैं। और उसका जैसे मुझे कोई क्वेश्चन होता है या मुझे उसका आंसर चाहिए, तो वो उस तरीके से दे देते हैं कि सपोज़ करो मैं उनसे कुछ पूछना चाह रही हूँ, लेकिन मैं तो हूँ, हाँ नेचुरली मैं बोलती हूँ कि गुरुजी मैं तो आपकी दीवानी हूँ। जैसे राधा कृष्ण की हो गई थी, या कुछ मीरा हो गई थी, या मतलब कुछ भी, जो भी अपने भगवान के पीछे पागल हो जाते हैं, वो चीज़ मेरी और आपकी बॉन्डिंग में हो चुकी है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अब जैसे भी है, रास्ता भी दिखाओ, बताओ भी, हाथ पकड़ के चलाओ भी, बाकी मैंने सब कुछ तुम पे छोड़ा हुआ है। अब देखो, कुछ चीज़ें मैं क्लियर नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैं पूछ रही थी गुरुजी को कि कुछ टाइम से कुछ चीज़ें दिख नहीं रही थी, या वो शो अप नहीं हो रही थी। तो गुरुजी ने जैसे हमारा कनेक्शन है, मैं कुछ पूछती हूँ, तो वो सॉन्ग के अंदर भी मुझे रिप्लाई करते हैं। तो उन्होंने मेरे को एक सॉन्ग बता दिया, और मैं वो डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। उन्होंने वो सॉन्ग बताया, उस सॉन्ग के अंदर उन्होंने मुझे जो आंसर दिया, वो आंसर मैं समझ गई। वो भी मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, सत्संग पूरा होने पे बताऊंगी। और इमेजिन करो कि वो आंसर मिलने के बाद मतलब मुझे पूरी स्टोरी समझ आ गई कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है। मतलब कि अगर हमारी बॉन्डिंग हमारे भगवान के साथ, हमारे रब के साथ इतना क्लोज हो जाती है ना, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपको क्या चीज़ें वो सब कुछ आगे से आगे बताते जाते हैं। तो जैसे हमारी अरदास हमारे शिव के पास लगी रहती है, हम उनसे बोलते रहते हैं, हमारी अरदास में हमारा प्यार भी उनसे बढ़ता रहता है। और अगर अपने भगवान से तुम अपनी सच्ची प्रीत लगा लोगे, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और किसी ज़रिए की या किसी चीज़ की ज़रूरत है, या कोई नया रास्ता तलाश करने की ज़रूरत है। हमारी तो तलाश पूरी हो गई, मेरी तो तलाश पूरी हो गई, मेरा परिवार पूरा हो गया, मेरा भगवान मेरे साथ आ गया। हो महाशिव,
जैसे तुम मेरे साथ दे रहे हो, मेरे घर को संभाल रहे हो, हमें इस औखे वक्त से बचा रहे हो, या आप कह दो कि इन मुश्किलों से बचा रहे हो। मैं कहती हूँ जो भी तुम्हारे सामने अरदास करता है, सबकी मदद करना, मेरी तरफ से सबका भला करना। मेरे लिए अगर किसी ने कुछ गलत किया है या गलत कर रहा है या सोच रहा है, तो उसका भी भला करना, क्योंकि वो अगर ये स्टेप नहीं लेता तो शायद तुम मुझे नहीं मिलते। तो बाकी सब तो तुम्हारे ऊपर है। अच्छा, एक छोटा सा एहसास भगवान कैसे करा देते हैं कि मैं देख यहाँ बैठा हूँ। मैं आपको एक छोटा सा जो एक सत्संग हुआ, जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास छोटी सी वो बेबी आती है, छोटी सी, तो वो आती है, सावन के दिन चल रहे हैं और वो आती है, और यकीन मानोगे मेरे पास एक छोटा सा ना पॉकेट के लिए, बैग के लिए छोटा सा टैल्क है। वो मैंने बाय चांस वहाँ टीवी के पास रखा था, तो उसने क्या किया, वो आई, उसने टैल्क उठाया, वही गुरुजी के स्वरूप के पास खड़ी होकर गुरुजी के स्वरूप के ऊपर डालने लगी। मैं इतनी खुश, मैं उसको देख रही, इतना मतलब इतना आनंद आ रहा कि मतलब देखो बच्चा कैसे मतलब उसको कर रहा है, और वो गुरुजी के स्वरूप के ऊपर वो डालने लगी टैल्क। तो वहाँ पे जो गुरुजी का चाय प्रसाद और पराठा प्रसाद रखा हुआ था, तो मैंने कहा क्या कर रही है दित्या, तो कहने लगी, बस बोला नहीं, बस मुझे देखा, स्माइल दी, टैल्क डालने के बाद उसने टैल्क रखा, फिर मेरे को बोला इशारा करके कि ये मेरे को पराठा और चाय दे दे। मतलब गुरुजी आ रहे हैं, लेकिन वो बच्चे के माध्यम से आ रहे हैं, और उसने वो पूरी चाय पी। इमेजिन, पूरी चाय फिनिश कर दी, वो पूरा चाय प्रसाद फिनिश किया, और पराठा पूरा उसने बैठ के खाया बकायदा, जैसे कि खाते हैं। और बच्चे कहाँ खाते हैं, वो तो हमेशा छोड़ते हैं। और उसकी मम्मी कहती है कभी कुछ नहीं खाती चाची, ये हमेशा छोड़ देती है, मैं परेशान रहती हूँ। और उसने वो पूरा पराठा प्रसाद खाया, उसने वो चाय प्रसाद पी, और उसको गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी। मतलब उस दिन की ब्लेसिंग उस बच्चे के लिए जानी थी, ताकि उसको कोई हार्म ना कर सके। बीच बीच में वो कुछ कुछ टाइम पे आकर मेरे पास ब्लेसिंग्स लेकर जाती थी, कि गुरुजी के स्वरूप के पास आ रही है और वहाँ बैठी है, उनको देख रही है, उसको मैं प्यार प्यार में चंदन का तिलक भी लगा रही हूँ, उसको चाय प्रसाद भी पी रही है, वो डेली आके मांगती है कि मुझे चाय प्रसाद दो, उसको पराठा प्रसाद भी खिला रही हूँ, और मैं भी ले रही हूँ। मतलब हम दोनों आपस में बांट के खा रहे हैं, लेकिन वो ब्लेसिंग्स गुरुजी उसको भी दे रहे हैं, उस बच्चे को, क्योंकि उसको नीड थी, क्योंकि उस बच्ची को उस ब्लेसिंग की नीड थी। क्योंकि कुछ दिन बाद उसकी तबीयत ख़राब हुई, तो गुरुजी ने उसको पहले ही इतनी ताकत दे दी अपने प्रसाद, अपने लंगर प्रसाद से, अपने इससे भोग से, कि वो उस चीज़ को झेल गई। मतलब जो कनेक्शन है गुरुजी का, वो कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है। वो गुरुजी हमें जो आंसर कर रहे हैं, जो मुझे भी आंसर मिल जाते हैं कई बार संगत जी, मैं जब सत्संग करने बैठती हूँ ना, तो मुझे नहीं पता होता कि मैं आप लोगों के साथ क्या आपको बताऊंगी सत्संग के बारे में, और मैं क्या सोच के बैठती हूँ। मैं अपनी डायरी खोल के बैठती हूँ, लेकिन डायरी ऐसी की ऐसी रह जाती है, और मैं आपसे सत्संग जो है उनकी मर्ज़ी से करती हूँ। वो मुझे कुछ याद दिला देते हैं कि अब तूने ये बोलना है, अब तूने ये बोलना है। जैसे कल जो सत्संग मैंने किया, मैं अपने इस फ्लोर पे ना करके ऊपर वाले फ्लोर पे गई, तो गुरुजी ने मुझे वहाँ भेजा कि वहाँ बैठ के कर। और वहाँ मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आप लोगों से अपने कल वाले सत्संग में, जो मैंने आप लोगों से बाल वाला सत्संग शेयर किया, मैंने आप लोगों से वहम के लिए जो सत्संग शेयर किया, जो मैंने आपको ये बोला कि लंगर प्रसाद पूरा फिनिश करना चाहिए, नीचे कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, और किसी भी तरीके का बिल्ली का कोई वहम नहीं करना चाहिए। आप यकीन मानोगे, इस तरह के जो सत्संग होते हैं ना, वो हम नहीं करते, गुरुजी खुद कराते हैं। और वो सब उन्होंने खुद कराया। मेरी जो बुक है, जो मेरी डायरी है, वो ओपन की ओपन रह गई, और मैं वही बोलती चली गई अपने टाइम के अंदर, जो कि मेरा रब मुझसे बुलवा रहा है। वो कह रहे हैं नहीं, मतलब
आंखों के सामने बार बार दिमाग में बोलते कि ये बोल, ये बोल, ये पॉइंट आउट, ये वाला पॉइंट करो। तो बताते भी वही हैं। अब जैसे मैं सोच के बैठी हूँ कि आज मैं आपको ये सुनाऊंगी, लेकिन वो बार बार मेरे को एक पॉइंट याद दिला रहे हैं कि तू पहले वो सबके सामने बता, तू वो अपने सत्संग में ऐड कर। तो मैं पहले वही बोलूँगी, ये डायरी मैंने छोड़ दी। जय गुरु जी, जो आप मुझे बार बार फोर्स कर रहे हो कि मैं वो सत्संग आपसे पहले आपके सामने बोलूँ, तो वो मैं बताती हूँ। इन्हीं दिनों में ये सोच लीजिए कि अर्ली मॉर्निंग जब मैं कुछ बना रही हूँ खाना वगैरह, मैंने सोचा था कि हम आलू गोभी या कोई सब्ज़ी बनाएंगे या कुछ करेंगे, प्रसाद बनाएंगे। तो आज गुरुजी बोल रहे हैं कि मैं ये बताऊँ आपको। तो मुझे सडनली मॉर्निंग में पूजा के बाद मुझे गुरुजी एक ऐसा हुक्म देते हैं कि जो मैं सब्ज़ी काट रही हूँ कि उसमें तू 2-3 आलू एक्स्ट्रा काट ले। आज कोई आएगा और ये सब्ज़ी कम पड़ सकती है जो मैंने काटी थी। तो ठीक है, मुझे लगा कि जैसे गुरुजी हुक्म दे रहे हैं तो मुझे वो चीज़ करनी है। मैंने वो सब्ज़ी एक्स्ट्रा काटी और आलू लिए और काट के बना के जैसे मैं करके और चली गई शॉप पे नीचे। तो आप इमेजिन करोगे, मेरे से कोई भी नहीं था उस टाइम थोड़ा फ्री थी मैं, तो मंत्र जाप चल रहा था। एक मेरी हाइट से भी लंबी हाइट में एक लेडी आती है, थोड़ी हेल्दी होती हैं वो, और वो आके मेरे काउंटर के पास सामने खड़े हो जाते हैं। तो मैं उनकी तरफ देख रही हूँ और उनकी नज़र मंत्र जाप जो टीवी में चल रहा है उसकी तरफ है। तो मैं उनसे कह रही हूँ कि हाँ जी बताइए आंटी जी, क्या दूँ मैं। भाई जैसे एज अ कस्टमर ले रही थी मैं उनको कि कुछ चाहिए होगा इनको तो मैं पूछूँ। उन्होंने मेरी तरफ देख के और फेस उधर कर लिया, और मतलब इतना अजीब लगा कि जब उन्होंने मेरी तरफ देखा ना, तो उनकी आइज़ बिल्कुल सेम ऐसे साइड पे जा रही थी जैसे मेरे घर में मेरे गुरुजी का स्वरूप रखा है और वो ऐसे साइड पे देख रहे हैं। मुझे एक सेकंड को लगा कि जैसे सामने गुरुजी खड़े हैं, पर मैंने कहा मैं 24 घंटे नहीं ऐसे बोल सकती, क्या पता सामने कोई संगत खड़ी हो और मैं ऐसे बोलूं। तो मैंने कहा कि हाँ जी बताइए। दूसरी बार फिर पूछा, उन्होंने कुछ नहीं आंसर किया, वो सिर्फ टीवी की तरफ देखते रहे। फिर वहाँ चेयर रखी थी, मैंने सोचा थके हुए लग रहे, मैं कहा आंटी आप बैठ जाओ। तो वो बैठ गई। और उसके बाद जब वो बैठ गई तो मैंने कहा हाँ जी बताइए, क्या करूँ मैं, मतलब क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर उनकी आईज़ साइड पे जा रही है, वो देख मुझे रही हैं लेकिन उनकी आईज़ टर्न कर रही हैं उनके लेफ़्ट साइड में। इमेजिन करो संगत जी, मेरे को इतना क्लिक कर रहा था कि मुझे लग रहा है जैसे सामने गुरुजी बैठे हैं, वो फिर साइड पे देख रहे हैं लेकिन उनका फेस मेरी तरफ है। हे भगवान, फिर मैंने कहा, फिर भी मैंने हिम्मत करके पूछा। उन्होंने मुझे ये बोला कि तुम इन गुरुजी को मानती हो। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। तो कहने लगे अच्छा, मैं भी गई हूँ एक बार यहाँ पे। मैंने कहा अच्छा आंटी जी। तो उसके बाद अच्छा, फिर उसने मेरी तरफ देखा, फिर वही उनकी आई साइड पे। मैं हैरान, मैंने कहा ये मुझे देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं। मैं कहा हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो आइज़ में ऐसे करके मैंने होल्ड कर दिया। तो मैंने कहा हाँ जी बताओ। कह रहे मैं तेरे से बोलूँ कि मुझे भूख लग रही है, तो मुझे रोटी दे देगी। मैंने कहा हाँ जी क्यों नहीं दूंगी, बताओ क्या हुआ। कहने लगी मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही है, मेरे को फटाफट से रोटियां दे दे बना के। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने फ़ोन किया अपने बेटे को, क्योंकि ऊपर भी मेड काम कर रही थी। मैंने कहा अपने बेटे को बोला, मैं कहा तू गैस ऑन कर और फटाफट से ना पराठे बना ले। तो कहने लगा नहीं मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो करूँ। मैं कहा ऐसा कर तो फिर तू नीचे शॉप पे आ, मैं आके ऊपर बनाती हूँ। तो कहने लगा ठीक है। मैं ऊपर आती हूँ, बेटा नीचे बैठ जाता है। तो वो आंटी वहाँ, मैं उनको चेयर पे छोड़ के आई हूँ बैठे हुए, और ऊपर फटाफट से रोटियां बना रही हूँ। एक दो तीन, तीन बनाई थी, नहीं एक और बना देती हूँ यार, भूख लग रही है उनको। फिर एक और बना दी। तो फिर ऐसे करके टिफ़िन पैक किया और सब्ज़ी डाली। तब मुझे गुरुजी का वो याद आया। मैं कहा गुरुजी आपने सही बोला था आज कोई आने वाला है तो सब्ज़ी एक्स्ट्रा बना के चल,
क्योंकि गोभी बहुत कम ही खाई जाती है हमारे यहाँ, और मैं वो बहुत लिमिटेड बनाती हूँ। तो वो मैंने उनको भर के टिफ़िन दिया। आप इमेजिन करोगे संगत जी, मैं वो टिफ़िन लेके हाथ से मेन डोर तक आती हूँ, और मेन डोर तक आने पर अचानक से रुक गई हूँ, और जैसे किसी ने रोक लिया और उन्होंने मुझे वापस टर्न करके वहाँ मंदिर के पास गई हूँ, और मुझे ऐसा दिमाग में डाल रहे कि इसमें से एक ब्लेसिंग निकाल ले, जैसे कि कोई बोल रहा है कुछ, एक ब्लेसिंग निकाल ले। उसमें पेंडेंट ब्लेसिंग रखी थी, और उसमें मैंने रेड कलर का जो गले में बांधने वाला धागा था वो तैयार करके रखे हुए थे लोगों को बांटने के लिए, कि मैं ये जब भी कुछ होगा तो मैं सबको दूंगी पहनने के लिए। तो उन्होंने एकदम से कहा कि तू ऐसा कर, तू इसमें से एक पेंडेंट ब्लेसिंग निकाल ले गुरुजी की, उसको दे दियो साथ में। ऐसा मेरे दिमाग में सब चीज़ें चल रही है, मुझे बोला जा रहा है कुछ। तो मैं गुरुजी को देखा, मैंने हाथ जोड़े, मैंने एक ब्लेसिंग निकाली। आप ये देखो, मैंने वो पेंडेंट ब्लेसिंग निकाली है, ड्रॉर बंद किया, मेरा हाथ कहीं टच नहीं हुआ, लेकिन मेरे हाथ का राइट हैंड का जो नेल था पूरा उखड़ गया अंदर तक, उसमें ब्लड बहने लगा। मैंने कहा ये क्या है, ये खून की, मैंने कहा ये तो लगी भी नहीं चोट, ये खून कहाँ से आ रहा है। फिर मैंने उसको फिंगर को झटका और दबा के फटाफट से, मैं कहा वो आंटी बेचारी भूखी है नीचे, मैं उसको खाना दे के आती हूँ। संगत जी, मैं भागी हूँ नीचे इतनी स्पीड में, मैं कहा बेचारी कहीं चली ना जाए, और नीचे गई हूँ। मैंने देखा वो टहल रही हैं बाहर शॉप के बाहर, वो शॉप के अंदर नहीं बैठी, वो बाहर टहल रही हैं, इधर से उधर उधर से इधर, जैसे कि कोई बेचैन सा घूम रहा होता है बाहर बालकनी में टहल रहा हो। मैं गई तो मुझे देख के फटाफट से टर्न करके, ले आई रोटियां? मैं कहा हाँ जी। मैंने उनको टिफ़िन दिया, कह रही ये टिफ़िन? मैं कहा रख लो आंटी, टिफ़िन का क्या है, टिफ़िन रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब उन्होंने टिफ़िन लिया ना, मैंने उनके हाथ पे ब्लेसिंग दे दी। मैं कहा ये लो आंटी, ये भी रख लो। तो कह रही ये क्या है? मैं कहा ये हमारे गुरुजी का पेंडेंट ब्लेसिंग है, ये आप रख लो। कह रहे हैं अच्छा। तो उन्होंने उसको माथे के लगाया, आँखों के लगाया। मैंने कहा अगर ये सब जानते तो मुझसे क्यों पूछ रहे थे ये क्या है? मन में मेरे क्वेश्चन चल रहा है, बट मैं कुछ बोली नहीं उनको। फिर उन्हें वो, मैं कहा आंटी बस शुक्राना बोल देना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप इनको शुक्राना बोल देना। पेंडेंट ब्लेसिंग देते हुए बोला टिफ़िन के ऊपर रख के। मैं कहा आप इनको ना शुक्राना गुरुजी बोल देना, आपको ना कभी वो भूखा नहीं रहने देंगे। हे भगवान, मैं बाद में अपनी बेवकूफ़ी पे सोच रही हूँ, मैंने कहा भगवान मेरे सामने खड़ा था, वो मेरे कष्ट लेके गया, मैं उन्हें समझा रही हूँ कि वो तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने देगा, मैं उसे ब्लेसिंग भी दिए जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ गुरुजी आप क्या करा रहे हो मुझसे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। बाद में मैं शॉप पे बैठी, मैं ऐसे कर रही जैसे कि किसी ने मुझसे सब कुछ करवा दिया, और मुझे कुछ बाद में फील हुआ कि हाँ मैंने कुछ किया है। इमेजिन, मेरे को पता नहीं आज गुरुजी, मैंने डायरी खोली है बताने के लिए, और मुझे उन्होंने वो इंसिडेंट पूरा याद दिला दिया। और यकीन मानो कि वो बहुत पहले की बात है जब मेरे साथ हुआ, और मेरे नेल में पेन आज तक है, आज तक वो चोट ठीक नहीं हुई है। वो हो गई है सारी तकरीबन, बस पॉइंट थोड़ा सा रह रहा है। पता नहीं गुरुजी ने क्यों शेयर करवाया, क्यों बार बार कह रहे तू वो बोल, वो सुना। मैंने बाकी सारे सत्संग छोड़ के पहले आप लोगों के साथ ये वाला सत्संग सुनाया। संगत जी, आप यकीन मानोगे, मुझे पहले से पहले बता दिया कि आज सब्ज़ी एक्स्ट्रा बना के रखियो, और उसके बाद वो आंटी आती हैं, और वो पता है कैसे टहल रही होती हैं, वो मतलब मुझसे काफ़ी लंबी हैं, हेल्दी हैं, मेरे से थोड़ी सी हेल्दी थी, और वो मेरी तरफ देख रही हैं, लेकिन फेस मेरी तरफ है लेकिन आई साइड में है। मतलब मैं हर बार उनकी उनकी तरफ देखना चाह रही हूँ, लेकिन मैं उनकी आइज़ में देख ही नहीं पाई, क्योंकि उनकी आइज़ बिल्कुल ऐसी थी जैसे मेरे गुरुजी का स्वरूप। लेकिन कुछ सोचने का मौका नहीं दिया, सब कुछ करवा लिया उन्होंने। वो चले भी गए, वो फिर चली भी गई, मैंने उनको सब कुछ कर दिया, ब्लेसिंग भी दे दी। बाद में बैठी हूँ फिर शॉप पे, मैं ये सोच रही हूँ, और फिर उस चोट को देख रही हूँ। मैंने कहा मैंने तो ड्रॉर को हाथ भी ऐसे टच नहीं किया, इतना प्यार से ब्लेसिंग निकाली है। ये साला नेल, ये सीधे हाथ का नेल अंगूठे का पूरा पूरा उखड़ गया। इमेजिन वो चोट, और वो चोट कुछ अजीब थी, जैसे हाफ नेल उखड़ गया ना, पूरा नहीं हाफ निकला था अंदर तक,
गलत तरीके से, और ब्लड उसमें से कितनी देर तक निकलता रहा। उसके बाद फिर जैसे थोड़ी देर मैंने वो बेटाडीन वगैरह लगा के खुद घर में ठीक किया, तो बाद में ना उसके अंदर से इतनी अजीब सी वाइट कलर की स्किन निकली, जैसे कि कुछ अंदर घुस गया हो, कुछ भर रहा हो। तो वो सारा कुछ निकाल के फेंक दिया। तो धीरे धीरे, लेकिन यह हल्का सा जैसे होता है ना 1 डॉट, इतना सा वो पेन रह रहा है। फ़िलहाल वो धीरे धीरे सारा ठीक कर दिया। गुरुजी की मैं बस चंदन तिलक लगाती हूँ सुबह पूजा के बाद, वही ठीक कर रहे हैं। मैंने कहा आप ही ने ज़ख्म दिया है, आप ही दवा दोगे, मैं सब समझ गई हूँ आप क्या कर रहे हो। पता नहीं उस दिन कौन से कष्ट मेरे सर के उतार के गए हैं, मैं सोच भी नहीं सकती। मेरा रब किस रूप में मेरे सामने आ जाता है, और बार बार यही आ रहा था कि मैं तेरी मदद ले आवांगा, पहचान लियो मैनू। और सच में जब चले गए मैं बाद में करी हाय रब्बा। फिर ये शर्म भी तो होती है ना, मैं कहूँ हाय गुरुजी मैं आपको गले से पकड़ के लगा लूँ और आप ना हुए सामने वाला कोई गुरुजी, तो मैं क्या करूँगी। वो तो वही अपने उसमें बंधे हुए हैं ना दायरे में, तो ज़्यादा नहीं कर सकते, सब जानते हैं भगवान। लेकिन हमारे एग्ज़ाम ऐसे लेते हैं ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और मतलब फिर अब उसके बाद फिर एक चीज़ और याद आ रही है कि जैसे सुबह सिमरन करने के लिए गुरुजी, मैं कह रही हूँ ना, मेरा सब कुछ वही कर रहे हैं, मुझे कब उठाना है, किस टाइम उठाना है, मैंने सब छोड़ा हुआ है। मैं कहा मेरे बस की कुछ करना है ही नहीं, ना मुझे कुछ आता, मैं तो बिल्कुल ज़ीरो हूँ, जो कराना है खुद ही कराना, ना मुझे शब्द आते हैं ना मुझे कुछ आता है। और सच में उस दिन जब मैं उठी हूँ, तो उन्हीं दिनों की बात है, तो मेरे को एक शब्द गुरुजी ने सिमरन कराया था, तब से मैं वो सुनने लगी हूँ कि उसके शब्द थे कि अगम अगोचर तेरा अंत ना पाया, तेरा अंत ना पाया। मतलब ये शब्द अगम अगोचर आया, तेरा अंत ना पाया। और संगत जी, तब मैंने वो फर्स्ट टाइम सुना, जब मैं वो बोल के उठ गई हूँ, उसके बाद मैंने वो उसको सुना कि ये है क्या। फिर उसका मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आया। मतलब उसका अंत हम कभी पा ही नहीं सकते, वो तो इतना प्यारा रब है, इतना प्यारा भगवान है। मैं कह रही हूँ हम क्या सोचेंगे और हमारी क्या प्लानिंग होगी जो उनकी प्लानिंग चल रही है। अब ये देखो कि शाम के टाइम जैसे मौसम बारिश का था और सावन तो चल ही रहा था, तो छोटा सा है सत्संग कि एक मैं शॉप खोलती हूँ। टाइमिंग देखो गुरुजी की, उन्हें पता है कि आज इसके हाथ से मुझे ब्लेसिंग दिलवानी है, और किसको दिलवानी है मुझे थोड़ी ना पता है, मैं तो फ्री होके बैठती हूँ, मुझे पता है उन्हें जिसको जो दिलवाना होगा ना अपने आप दिला देंगे। ज़रिया मुझे बना रहे हैं, वो ज़रिया मुझे बना रहे हैं, लेकिन वो अपनी ब्लेसिंग किसी को भी दिला देते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा हाय तौबा में नहीं पड़ती, तो कि मैं यहाँ चली जाऊँ, ये कर दूँ वो कर दूँ, तो वो चीज़ें उन्होंने बिल्कुल ऊपर से ना बिल्कुल साइड पे कह रहे, तू अपना दिमाग ना साइड पे रख दे। तो मैं शॉप ओपन कर रही हूँ, बारिश का मौसम है, मौसम भी बहुत अच्छा है, मैं ओपन करती हूँ और सामने मुझे एक आंटी खड़ी दिखती है। वो आती है अंदर मेरे साथ पीछे पीछे, वो कोई सर्वे करने वाली होती हैं कि भाई मुझे कुछ ज्वेलरी के बारे में कुछ सर्वे करना है, ये वो। तो मैंने कहा ठीक है। अब ये देखो उसमें सत्संग कैसे हुआ कि मेरे पास जल प्रसाद शॉप पे रहता है। मैंने उनको मैंने कहा आपकी पानी वानी कुछ पीना है, हाँ आंटी दे दो। मैं कहा मेरे पास जल प्रसाद दे दूँ, मैंने नहीं सोचा था मैं उसे जल प्रसाद बोलूँगी, मेरे मुंह से बुलवा दिया। कहने लगे हाँ आंटी मैं भी जल प्रसाद पीती हूँ, और ना मेरा भाई ना वहाँ बड़े मंदिर में सेवा भी करते हैं, लेकिन ना मेरा उनसे मिलना कम होता है, और मेरे पास जो है ना जल प्रसाद है भी नहीं, ख़त्म हो रहा है, मेरी देखो ये बॉटल। तो कहने लगी मेरी इसी बॉटल को भर दो। जय गुरु जी, मैंने उसकी बॉटल भर दी जल प्रसाद से। उसके बाद जब वो बॉटल भर दी, तो उसके बाद ऐसी बात कर रहे थे तो गुरुजी के बारे में ही कर रहे थे, क्योंकि वो भी सत्संग गुरुजी ने अपने आप करा दिया। हाँ हम गुरुजी का ये वो करते हैं, वो हम मतलब ऐसे दिमाग में मैं भी बोलने लगी, जितनी मुझे समझ थी, जितना गुरुजी समझा रहे थे, बाकी वो बोलने लगे, उन्होंने भी बताया काफ़ी कुछ।
तो फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरे हाथ से गुरुजी ने, जो मेरे शॉप के मंदिर में गुरुजी ने देखो क्या वहम दूर कराया कि तुम अपने पास से नहीं कुछ कर सकते, दे नहीं सकते। मेरे शॉप के मंदिर में जो गुरुजी के छोटे से चरण, गुरु चरण रखे थे और जो छोटा सा स्वरूप रखा था, मैंने उन आंटी को बोला, आंटी आपको ये चरण स्वरूप और गुरुजी का स्वरूप चाहिए क्या? मुझे क्या पता कुछ भी गुरुजी क्या करवा रहे हैं मेरे से। मैंने कहा आंटी आपको ये चाहिए? कहने लगी आंटी दे दो प्लीज़, मेरे पास तो है ही नहीं गुरुजी का स्वरूप और चरण स्वरूप, मुझे नहीं पता था आप ये मुझे दे दोगे। अभी मैं सोच रही थी कि क्या आप ये मुझे दे सकते हो, क्योंकि उसकी नज़र मेरे मंदिर में रखे हुए गुरुजी और उनके चरण स्वरूप पर थी। कह रही मैं ये सोच रही थी कि क्या आप मुझे ये दे सकते हो। ओह जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक का। और मैंने वो दोनों चीज़, दोनों के दोनों रूप, गुरुजी के दर्शन मैंने उनको दिए और उन्होंने फटाफट से 1 सेकंड देने लगाई, उन्होंने उसको माथे के लगा के और अपने पर्स में रखा। मैं कहा गुरुजी आपको यहाँ से उठ के यहाँ जाना था, आपने ज़रिया मुझे बना रहे हो और आपको पता है कि ये लड़की कहीं बाहर तो जाती नहीं है, निकलती नहीं है, यहीं बैठे बैठे मेरे से सब कुछ करा रहे हो, तो इससे बेस्ट प्लानिंग किसकी हो सकती है? तो मेरे रब्बा, मेरे मालिक, मेरे साहिब, तुम्हारा शत शत नमन है। बहुत 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 शुक्राना तुम्हारे इस प्रेम का। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहना, हमेशा ऐसे ही रहना। तुम मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। तुम मेरे मालिक हो, मेरे गुरुजी महाराज। बस अपना रास्ता मुझे बताते रहना, मुझे कैसे चलना है, क्या करना है। हम तो सच में बिल्कुल बेवकूफ़ है, हम कुछ सोच ही नहीं सकते। सोचना तो दूर की बात है, हमारी समझ ही इतनी नहीं है कि हम कुछ इस बारे में भी सोच सके कि ऐसा कुछ हो सकता है। बताओ संगत जी, जय गुरु जी। आज मैं सत्संग में यहीं विराम कर रही हूँ। देखो मैं क्या सुनाने वाली थी आपको, डायरी लेके बैठी थी, मैंने टिक करा था कि मैं ये आज सत्संग आप लोगों के सामने करूँगी, लेकिन गुरुजी ने मेरे को सबसे पहले हुक्म दिया कि नहीं तू वही सत्संग करेगी, क्योंकि बार बार दिमाग में वही रिपीट टेलीकास्ट उसी का ही चल रहा था कि नहीं आज तूने यही जो है बोलना है। और देखो कल मैं आप लोगों को बोल रही थी कि बिल्ली का वहम नहीं करना, बिल्ली का वहम नहीं करना, और कल रात को ही 12:30 बजे के करीब हमारे बिल्डिंग में इतनी तेज़ फाइट हुई है ना 2 बिल्लियों की इतनी तेज़। मैं कह रही थी नहीं वहम करते, नहीं वहम करते, और मैं थोड़ा सा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा लिटिल बिट डर गई। उनकी आवाज़ ही कुछ अलग सी थी और मैं मंत्र जाप सुनती रही जय गुरु जी भी हंस रहे होंगे, कहेंगे बहुत बोल रही थी ना, देख डर गई ना वो प्रैक्टिकल बहुत अच्छा करके दिखाते हैं संगत जी। सच में जिस दिन आप ये धीरे 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 उनसे कनेक्शन बनाओगे ना, आपको खुद ही वो दिखाते चले जाएंगे कि देखो लाइफ क्या है और हमें कैसे जीनी है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब अगले सत्संग में कल फिर हम कुछ आपको नए सत्संग गुरु जी सुनवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस मेरे मालिक सबका सर्वदा भला करो, किसी को किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो। शुक्राना मेरे मालिक, अपनी रहमतें बरसाते रहो। संगत जी बस एक चीज़ और दिमाग में आ रही है कि प्लीज़ हो सके तो 15 दिन में, महीने में, 20 दिन में अपनी एक ऐसी हैबिट बना लो कि आप बड़े मंदिर दर्शन करने ज़रूर जाओ। जिसको नहीं पता, देखो छतरपुर में है, बहुत प्यारा मंदिर है, बहुत सुंदर दर्शन होते हैं, इतने प्यारे गुरुजी के दर्शन होते हैं, इतने प्यारे। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सारी, आप जब उनके यहाँ मत्था टेकते हो ना, आपको कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो सब की सब उन्हें पता है। लेकिन हाँ बस यही है, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप वहाँ ज़रूर जाओ। जब तक उनकी कॉल नहीं होती कोई वहाँ जा नहीं पाता, तो जब उनका हुक्म होगा तो जिस संगत के लिए होगा वह ज़रूर जाएगा। लेकिन अगर किसी को हुक्म होता है तो प्लीज़ उसको छोड़े ना, सीधा बड़े मंदिर पहुंच जाए,
क्योंकि वहाँ जाके जो आपको सुकून मिलेगा, जो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, वो ऐसा लगता है कि आप जन्नत में पहुँच गए हो। हमारा बड़ा मंदिर, इतनी बड़ी मेहर है हमारे रब की हमारे लिए, इतना बड़ा, जो वहाँ पे आपको शिवलिंग के दर्शन होते हैं, महाशिव के दर्शन होते हैं, हमारे गुरुजी साक्षात विराजमान है वहाँ, जो वो अपनी ब्लेसिंग देते हैं, जो अपना प्यार देते हैं ना। प्लीज़ जिसको भी अगर कभी कोई कन्फ्यूजन हो अपनी लाइफ में, कोई प्रॉब्लम हो, कोई नई संगत है या कोई जिसको सुनाना चाह रहे हैं, गुरुजी सत्संग उसी को सुनवाते हैं। पता नहीं है उन्होंने मेरे से क्यों बुलवाया है सत्संग, हो सकता है किसी का आंसर हो। प्लीज़ सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास की। जितने विश्वास से आप वहाँ पे माथा टेकोगे ना, उससे 1000 गुना विश्वास से रिटर्न में आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपको उनका साथ मिलेगा। जितने प्यार और भाव से आप उनके सामने झुकोगे ना, अपने दिमाग को और अपनी अकल को एक तरफ रख के, उतनी जल्दी आपका कल्याण होगा। जय गुरु जी। विश्वास उन पे रखो, अपनी समझ मत चलाना संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक का।